तो आज हम जरा गहराई से बात करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन और उनके संदेश पर। हमारे पास जो जानकारी है वो एक लेख से है जिसका शीर्षक है चैतन्य महाप्रभु, प्रेम और नाम का अवतार। कोशिश ये रहेगी कि महाप्रभु के जीवन के जो मुख्य पड़ाव हैं उनको समझें और ये कि उनके प्रेम और नाम जप वाले संदेश का असल मतलब क्या था। हाँ, बिल्कुल। और ये देखना भी बड़ा दिलचस्प रहेगा कि कैसे उनका पूरा जीवन ही एक तरह का संदेश बन गया, खासकर कलियुग के लिए, भक्ति मार्ग दिखाने के लिए। स्रोत ये भी बताते हैं कि उन्हें गौरांग भी कहते थे, उनकी सुनहरी त्वचा के कारण। हाँ, स्वर्ण अंगों वाला। तो कहानी शुरू होती है 1486 से। फाल्गुनी पूर्णिमा, जगह थी नवद्वीप, बंगाल। जन्म हुआ विश्वंभर मिश्रा का, जिन्हें जैसा आपने कहा गौरांग नाम मिला। सुना है बचपन से ही बहुत विलक्षण थे। हाँ, बहुत ज्ञानी थे। तर्क वितर्क में कोई मुकाबला नहीं था। नवद्वीप के माने हुए विद्वान थे वो। लेकिन असल बदलाव आया गया में, जब वो अपने पिता के श्राद्ध के लिए गए थे। वहां ईश्वरपुरी नाम के संत से उनकी भेंट हुई और कृष्ण नाम में दीक्षा मिली। बस वहीं से सब कुछ बदल गया। अच्छा, मतलब वो विद्वत्ता, वो तर्क सब पीछे छूट गया। हाँ, एक तरह से जैसे कोई स्विच ऑन हो गया हो। वो प्रकांड पंडित एकदम से कृष्ण प्रेम में ऐसे डूबे कि पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यहाँ तक कि अपनी विद्वत्ता भी सब गौण हो गया। ये तो कमाल की बात है जी, इतना बड़ा बदलाव। बिल्कुल। उनके अंदर का वो जो कृष्ण भक्त था, वो जैसे पूरी तरह जागृत हो गया। हाँ। और फिर उनका पूरा ध्यान, पूरी ऊर्जा वो लग गई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, नाम संकीर्तन, यही उनका मुख्य उपदेश बन गया फिर। हाँ, मुख्य उपदेश। संकीर्तन मतलब सामूहिक रूप से, प्रेम से भगवान का नाम लेना, गाना। लेकिन उस समय तो ज्ञान मार्ग, योग, तपस्या, ये सब साधनाएं भी तो थीं। उन्होंने खास तौर पर नाम संकीर्तन पर ही इतना जोर क्यों दिया? यही तो उनकी खासियत है। महाप्रभु ने ये महसूस किया कि देखो, कलयुग में लोगों की उम्र कम है, मन भटकता रहता है, ध्यान लगाना मुश्किल। तो ऐसे में वो जो कठिन यज्ञ हैं या कठोर तप है या बहुत गहरा ज्ञान चिंतन, वो आम आदमी के लिए उतना आसान नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि सबसे सरल, सबसे सीधा और सबसे असरदार रास्ता जो सबके लिए खुला है, वो है हरि नाम। बस प्रेम से पुकार कर नाम जपना। यानी उन्होंने भक्ति को बहुत ही सुलभ बना दिया सबके लिए। बिल्कुल, कोई शर्त नहीं रखी, न जाति की, न वर्ण की, न किसी खास योग्यता की। बस एक ही चीज चाहिए थी, दिल की सरलता, पुकार और प्रेम। वो खुद भी तो गांव-गांव गए, शहर शहर गए, ढोल करताल लेकर नाचते गाते लोगों को सीधे कृष्ण प्रेम से और नाम से जोड़ा। बहुत सीधा तरीका था उनका। फिर जीवन के आखिरी साल उन्होंने पुरी में बिताए, जगन्नाथपुरी में। वहां का जीवन कैसा था उनका? स्रोत क्या बताते हैं? पुरी में तो समझिए भक्ति अपने चरम पर थी। वो लगभग हर समय भगवान जगन्नाथ के प्रेम में, उनके ध्यान में डूबे रहते थे, खासकर रथ यात्रा के टाइम पे। उनका वो जो भक्ति का आवेग था, वो देखने लायक होता था। कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी नाचते नाचते जमीन पर गिर पड़ते हैं, जैसे बाहरी दुनिया का होश ही नहीं रहता था। हर भाव, हर आंसू, हर हरकत, वो सब भक्तिमय था, पूरी तरह से अंतरंग भक्ति में लीन। और ये बात मुझे हमेशा बड़ी अनोखी लगती है कि इतना गहरा प्रभाव छोड़ा उन्होंने, लाखों लोगों को प्रेरित किया, पर खुद कोई किताब या शास्त्र नहीं लिखा। है ना अद्भुत बात? बड़े बड़े आचार्य तो विशाल ग्रंथ लिख जाते हैं, पर महाप्रभु ने नहीं लिखा। असल में उनका जीवन ही वो ग्रंथ बन गया। उनका हर काम, उनकी वो विनम्रता, उनका प्रेम, उनका नाचना गाना, यही वो खुली किताब थी जिसे उनके शिष्यों ने, अनुयायियों ने पढ़ा और जिया। हाँ, बाद में शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को लिखा जरूर, पर प्रेरणा तो उनका जीवन ही था। तो अगर उनकी शिक्षा का सार निकालना हो कुछ शब्दों में, तो वो क्या होगा? हाँ, उनका एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, उसी में सार है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमनेना मानदेन कीर्तनियः सदा हरि। इसका मतलब खुद को घास के तिनके से भी छोटा समझो, पेड़ से भी ज्यादा सहनशील बनो, खुद मान मत चाहो पर दूसरों को हमेशा सम्मान दो, और ऐसी मन की स्थिति रखकर लगातार हरि नाम का कीर्तन करो। विनम्रता,
सहनशीलता, सम्मान देना और लगातार नाम लेना। हाँ, यही चाबी है। तो आज भी जब हम किसी को देखते हैं जो भक्ति में एकदम डूबा हुआ है, दुनिया की परवाह नहीं, बस नाम जप रहा है, तो हाँ, ऐसा महसूस होता है कि वो गौरांग की ही चेतना है। उनका वो जो प्रेम का संदेश है, नाम का संदेश है, वो आज भी जिंदा है। वो सिर्फ इतिहास नहीं है, वो उस नाम की ध्वनि में है, हर उस दिल में है जो कृष्ण से जुड़ा है। सच में चैतन्य महाप्रभु का जीवन ये दिखाता है कि कैसे गहरा प्रेम और सच्चा विश्वास कभी-कभी बड़े-बड़े ज्ञान और तर्क से भी आगे निकल जाता है। बिल्कुल। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि आज की जो हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी है, जिसमें इतना तनाव है, इतनी उलझनें हैं, तो क्या उसमें वो नाम की सीधी सरल शक्ति और प्रेम का वो रास्ता जिसमें कोई दिखावा नहीं, कोई जटिलता नहीं, क्या वो आज भी उतना ही मायने रखता है जितना उनके समय में रखता था? इस पर सोचा जा सकता है।